आज की डेट में जो आदमी जितना बकवास बोलेगा वो उतना बड़ा मिनिस्टर बनेगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नकार देना, देश के क्रांतिकारियों को नकार देना, इस देश को जिसने लहू दे के सींचा हो उनको नकार देना, तो उसका तो भाई बड़ा सा पोस्टर लगना चाहिए। कि नाचने गाने का काम था वो चल नहीं पाया तो सोच रही है कुछ उल्टी सीधी बात कर दूं फेमस हो जाऊंगी। जूता मार के देश से बाहर निकाल देना चाहिए। 400 करोड़ का कोई घोटाला करता, 1000 करोड़ का कोई करता, 4 दिन में सीबीआई लगती है, बाद में खत्म हो जाता है। आम जनता में कोई आदमी सरकार के खिलाफ बोलने नहीं देते तो उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ चली गई। ऐसे लोगों को देश में रहने का हक नहीं है जो देश के इतिहास को बदल रहे हैं। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी इस वक्त मौजूद है हम लोग सीपी में, जहां पर आप सभी जानते हैं कि पद्मश्री अवार्ड को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चलन में है। लेकिन आपको पता है कि अभी सिर्फ अवार्ड की वजह से नहीं बल्कि कुछ बयानबाजियों की वजह से कुछ कलाकार हैं जो इस वक्त ट्रोलिंग में आ रहे हैं। आपको बता दें कि जहां पर फिल्म इंडस्ट्री की लगातार कंगना रनौत कंट्रोवर्सी क्वीन भी कही जाती है, उन्होंने पद्मश्री अवार्ड मिलने से पहले एक मीटिंग में एक बहुत बड़ा बयान कहा। उनका कहना है कि जहाँ पर हमारे देश को आज़ादी 1947 में ना मिलकर बल्कि 2014 में मिली है, उसके साथ साथ में ये भी कहा कि जो आज़ादी हमें मिली हुई है वो आज़ादी भीख में है। आखिर इस तरीके के जो बयान है वो इस तरीके के कलाकारों या फिर अभिनेताओं को किस तरफ लेकर जाते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो अभी यहाँ पर दिल्ली वालों की राय जानेंगे कि क्या इस तरीके के जो कलाकार हैं या बयानबाजी लोग देते हैं वैसे लोग पद्मश्री अवार्ड के लिए एबल हैं या फिर लायक हैं या फिर नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में लोगों का क्या कहना है। देखो जी, कंगना रनौत को पहले तो मैं ये कह दूं कि जिसकी आप बात कर रही हो कंगना रनौत, हमारे गांव में पुरानी परंपरा चली आ रही है, जैसे गाने वाले आदमी हैं तो उन्हें गवैया कहा जाता है और जो नाचने वाले आदमी हैं उन्हें नचनिया कहा जाता है। तो कंगना रनौत मेरी नज़र में तो नचनिया है, और नचनिया जो है वो अपना काम करे ना नाचने गाने का। वो देश की आज़ादी कब मिली, क्यों मिली, कैसे मिली, इस बात को तो वो समझ सकता है जिसके पूर्वजों ने या जिसके लोगों ने इस देश को खून देके, इस देश को जान देके इस देश को आज़ाद कराया हो। तो आपका कहना है कि उन्हें ज्ञान नहीं है इस बारे में? ज्ञान नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, बल्कि नाचने गाने का काम था वो चल नहीं पाया तो सोच रही है कुछ उल्टी सीधी बात कर दूं फेमस हो जाऊंगी। अच्छा, ऐसे तो उन्होंने मणिकर्णिका मूवी भी बनाई, उसमें उन्होंने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का रोल भी अदा किया। तो तब उन्हें तो इससे पता चलता है कि 1857 की जो विद्रोह क्रांति थी उसके बारे में पता ही नहीं है जी। तो उन्होंने वो मूवी कैसे साइन करी जब उन्हें पता ही नहीं है कि आज़ादी कब मिली थी या लड़ाई क्या थी? भैया जी, दो बातें हैं, एक रियल लाइफ और एक रियल लाइफ। इतने बड़े बड़े चैनल पे जो टीवी एंकर अंजना हो, मोदी, कश्यप, बाद में कह लो उन्हें, पहले तो मोदी कहा जाएगा, तो ऐसे ऐसे जितने भी एंकर बैठे हैं ये भी स्क्रिप्ट लेके अपना पढ़ते हैं। जो इन्हें स्क्रिप्ट मिलती है वो ये पढ़ते हैं कि जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है वो तो हो गई रियल लाइफ। अब जो कंगना रनौत को दिया गया था रोल, वो एक रियल लाइफ थी, उसने वो रटने के बाद अपना रोल पे लेकर लिया, काम खत्म हो गया। लेकिन उसके दिमाग में जो गोबर घुसा पड़ा है वो गोबर तो सच्चाई में निकल के आएगा ना, रियल में। रियल लाइफ में तो गोबर बिखेर देती तो उसको डायरेक्टर भगा देता, तो उसने जो अपना गोबर बिखेर रखा है अपने दिमाग का निकाल के, वो रियल लाइफ है उसकी। लेकिन कई उसमें तो वैश्या भी बनी है कई फिल्मों में, तो अब हम क्या उसे वैश्या समझेंगे? वो एक रोल हुआ उनका, कहीं वो धंधा कर रही हैं, कहीं वो वैश्या बन रही हैं, कहीं वो झांसी की रानी भी बन जाती हैं, तो वो रियल लाइफ हुई उनकी। लेकिन रियल लाइफ में इंसान को बहुत सही होना चाहिए, चाहे वो कंगना रनौत हो चाहे कोई और रनौत हो। तो क्या लगता है 2014 में ही मिली आज़ादी? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा अगर होता तो मुझे नहीं लगता कि सबसे पहले एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बनता, जो सबसे बड़ी बात है। अगर डेमोक्रेसी थी तभी तो एक ऐसा बंदा जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से था वो आया, प्राइम मिनिस्टर बना देश का। अगर बात बीजेपी की करें तो हम भी 2014 में, मतलब मैं भी सपोर्टर था, बीजेपी को सपोर्ट करता था। तो ऐसा नहीं है कि भाई वो ऐसे कहा जाए कि भाई जो पहले सरकारें थी लाइक कांग्रेस थी तो वो डेमोक्रेसी नहीं थी, वो तो गलत है कहना। अच्छा, आप बताइए सर कि क्या ऐसे लोगों को या जो ऐसे बयान देते हैं उनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। लोगों की तो नागरिकता खत्म कर देनी चाहिए, जिन्हें अपने देश के बारे में ज्ञान नहीं, और अपने देश के बारे में चलो ज्ञान नहीं तो चुप बैठ जाओ, लेकिन उसको गलत तरीके से बताना, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नकार देना, देश के क्रांतिकारियों को नकार देना, इस देश को जिसने लहू दे के सींचा हो उनको नकार देना, शहीद आजम भगत सिंह को नकार देना, इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस को नकार देना, और आपका सुखदेव को नकार देना, इसके अलावा राम प्रसाद बिस्मिल को नकार देना, अशफाकुल्लाह खां को नकार देना, मौलाना अबुल कलाम को नकार देना, ना जाने कितने क्रांतिकारियों को नकार देना, और ये कह देना कि 2014 में क्रांति आई है, तो उसका तो भाई बड़ा सा पोस्टर लगना चाहिए और उस पर लिखा जाना चाहिए कुछ
उस पर देशद्रोही लिख देना चाहिए और उसके खिलाफ मुकदमा करके, बल्कि उसकी जो नागरिकता है उसकी वो भी खत्म कर देना चाहिए, देश से बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसे लोगों को देश में रहने का हक नहीं है जो देश के इतिहास को बदल रहे हों। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जो ये इन्होंने बयान दिया है वो अवार्ड मिलने से पहले बहुत सारे लोगों के सामने बीच भरी सभा में दिया है और उस पर तालियां भी बजी हैं। उन लोगों को क्या करना चाहिए फिर? बेवकूफ जनता है, देखो इस तरीके का भाषण उन्होंने दिया। वो जनता नहीं है, वीआईपीज हैं, वो वीआईपी वीआईपी भी बेवकूफ है। अगर इस तरीके का तालियां बजाते हैं, उनका अवार्ड देते हैं, तो वो वीआईपी क्या है? वो तो बिल्कुल घोटाले वाले इंसान है। इनके लिए तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आम जनता में कोई आदमी सरकार के खिलाफ बोलने नहीं देते, तो उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ चली गई? मेरी लास्ट में जो है ना, आपके चैनल के माध्यम से, झलको दिल्ली के माध्यम से दिल्ली सरकार तक ये मैसेज देना चाह रहा हूँ मैं, आप पहुँचा देना। और इनसे विनम्र निवेदन है कि ये जो नीति कर रहे हैं, गलत नीतियाँ चला रहे हैं और ये जो गंदी राजनीति कर रहे हैं, इस गंदी राजनीति को छोड़ के हम जैसे युवाओं के लिए, इस देश के लिए कुछ काम कर दे तो अच्छा है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही बनकर आ रहा है कि आखिर जो 1857 की विद्रोह क्रांति थी वो क्या थी, उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उसके साथ साथ में जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इतना ज़्यादा संघर्ष किया, इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, यहाँ तक कि फांसी के फंदे तक भी वो लोग पहुँच गए, वो सारी चीज़ें क्या थी। और उसके साथ साथ में जहाँ पर हमारा देश लगातार स्वतंत्रता बनाते हुए आ रहा है, जहाँ पर आप देखते हैं कि 26 जनवरी बनाई जाती है, 15 अगस्त मनाया जाता है, वो सारी चीज़ें क्या है। और उसके साथ में सबसे बड़ा सवाल इनसे ही जुड़ता हुआ है, जहाँ पर मैडम अगर आप सुन रहे हो तो थोड़ा सा होश में आइए कि जहाँ पर आपने मणिकर्णिका जैसी मूवी को साइन किया है, उसमें आपने रानी लक्ष्मीबाई का रोल अदा किया, जहाँ पर आप घोड़े पर सवार हुई, आपने तलवारबाजी की, रक्त को दिखाया, बड़े बड़े जुमले कहे और साथ में बहुत ज़्यादा डायलॉग आपने उसमें मारे, वो सारे क्या थे? क्या आपने उस वक्त पर उन बयानों पर या फिर जिस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई का रोल अदा किया, आपने उस समय कुछ महसूस किया या फिर नहीं? ये तो आप पर ही एक बहुत बड़ा सवाल बनकर आ जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो यूथ अधिकतर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ होता है और लगातार अब एक्टर्स को, अभिनेताओं को कहें, अपना इन्फ्लुएंसर मानता है, यानी कि उनसे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। और जब कुछ ऐसे ही लोग कुछ इस तरीके से बयान दे दें जहाँ पर आज़ादी को ही एक प्रश्न चिन्ह बनाकर रख दिया जाए, उस देश में आखिर एक अभिनेता को या फिर कलाकारों को क्या इस तरीके से पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए या नहीं? इस पर आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। साथ ही इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है वो आप जरूर बताइएगा। आपकी क्या राय है, क्या इस तरीके के बयान इस लोकतांत्रिक देश में देने चाहिए या फिर नहीं? इस पर आपकी क्या राय है वो आप जो बता सकते हैं। साथ ही मेरे साथ बनने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।